हाँ भैया, कितने पैसे मिल जाएंगे इस कूलर के? हाँ जी, कूलर तो ठीक ठाक है, 200 रुपये दे दूंगा मैं। क्या? अरे ध्यान से देख भाई, बस एक प्लग लगेगा 20 रुपए का, बाकी मोटर वगैरह सब चालू है इसकी। क्या 200 रुपए लगा रहा है तू? 200 रुपये में कूलर? काम कहाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल वाजिब रेट बोल रहा हूँ मैं। अब मेरे काम का तो कुछ है ही नहीं। अभी जाऊंगा कबाड़ की दुकान में, प्लास्टिक लग निकालूंगा, तार लग निकालूंगा, मोटर निकाल दूंगा, तो 200-300 रुपये तो मिलेंगे एक्स्ट्रा मेरे को। 200 बिल्कुल सही है, बताओ मैं दे दूं? अरे मेरे भाई, रनिंग कंडीशन में दे रहा हूँ। वो तो एसी लगवा लिया इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, जगह घेर रहा है घर में ये, और कुछ भी नहीं है। अपने घर में लगा लियो इसको। अरे साहब, मेरे घर में फर्स्ट क्लास कूलर है, मैं आपको सही रेट बोल रहा हूँ। 200 रुपये में बढ़िया है, दे देता हूँ मैं, बताओ। अरे तो हम तो पंखा की जगह पे कूलर ही ले सकते हैं 200 रुपये में। आप बिल्कुल सही रेट बता रहा हूँ, आप 200 रुपये दो और बात खत्म। साहब, एक कूलर 200 रुपये में बेच रहे हो का? ये कूलर हमको दे दो साहब, हमको बड़ी जरूरत है कूलर की। 200 रुपये हम दे देंगे आपको साहब, इनको मत दो, ये कूलर हमको दे दो साहब। पागल वागल है क्या? हमको दे दो 200 रुपये में? मजाक चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे दुकानदारी मैं कर रहा हूँ तो मैं लेके जाऊंगा ना। पागल कहीं की। कहाँ से आई है तू? निकल यहाँ से, जा। साहब देखो, इनके कोई काम की नहीं है ये चीज। ये ले जाएंगे, इसको कबाड़ी में फेंक देंगे, इसका सब पार्ट पुर्जा अलग कर देंगे। पर आपको नहीं पता है साहब, हम गरीब लोग हैं, हमको कूलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत गर्मी पड़ रहा है साहब, हमारे घर में बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं सर। आपको भी पता है कितनी गर्मी पड़ रही है। ये कूलर जाएगा ना तो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे और हमको भी काम से आने के बाद थोड़ा आराम मिल जाएगा। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये कूलर हमको दे दो साहब। मान जाओ बेटा, ये कूलर हमको दे दो, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस चीज का ठेका मैंने ले रखा है क्या? आ गए यहाँ पे मुंह उठा के। अगर इतना ही शौक है तुझे पंखा कूलर लगाने का तो बाहर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, वहां पर चली जा, वहां पर पैसे दे दो, मिल जाएगा तेरे को नया कूलर। कबाड़े का काम मेरा है, तेरा नहीं है। यहाँ से खरीद के कहीं बेचना चाहती है ना, दिमाग खराब कर रही है। मैं साहब इसके 200 रुपए दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ, मेरे को बेच दो आप। बेटा, आप 200 रुपए में खरीद रहे हो ना साहब, हम आपको 250 रुपए देते हैं, पर ये कूलर हमको दे दो साहब। उम्र का लिहाज करो, नहीं सर पे नाचना है बिल्कुल है। वाजिब रेट के ऊपर से अपना रेट बता रही है। ये 200 रुपए दे रही है, 250 रुपए दे रही है ना। एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको 300 रुपए दे देता हूँ, मुझे दे दो ये। 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट। साहब ऐसे मत, बुजुर्ग हैं वो यार, तमीज से बात कर। आंटी जी माफ कीजिएगा, बात 200, 250, 300 की है ही नहीं। अब बात हो चुकी है तो इसी को दूंगा ना। अरे साहब, मतलब मेहनत मैं करूँ और आके ये थोड़ी ना कूलर ले लेगी, तो वही तो बोल रहा हूँ। साहब 300 रुपए तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास तो खाली 250 रुपया है। वो कहा है ना साहब, हम अभी पंखा खरीदने जा रहे थे कि कोई पुराना पंखा मिल जाएगा। हमारे घर का पंखा जल गया है, हम इधर से गुजर रहे थे तो ये भाई साहब को सुने कि 200 रुपये में कूलर ले रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास चले आए साहब। ये 200 रुपये में कूलर मिल रहा है तो हम पंखा की जगह पे कूलर काहे नहीं खरीद ले? हमारे घर में लग जाएगा ना तो हमारा बच्चा सब पढ़ लिख जाएगा साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप 250 रुपये ले लीजिए, ये कूलर हमको दे दीजिए। ओ माँ, हम भी कोई अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए हैं, कोई पैसा लेके नहीं पैदा हुए। हम भी यहाँ पे दिन दिहाड़ी करते हैं, धूप में इतना घूमते हैं, पसीना बहाते हैं, किस लिए? 200-400 रुपए घर में लेके जा सके हैं। अगर हम कूलर लेके यहाँ से चले जाएंगे, बिक्री कर देंगे तो हमको भी कुछ पैसा मिलेगा ना। इतना ही शौक है तो ले लो नया कूलर। परेशान कर रही हो फालतू का, किसी घर के आके तमाशा बना रही हो। निकलो ना यहाँ से, बना बनाया सौदा खराब करने आ गई है। यहाँ पे मना लिया था मैंने 200 में, लेकिन नहीं, 300 रुपए देने, 250 रुपए देने। आंटी आप क्यों जिद कर रही हो? देखो कायदे से तो उनको कूलर मिलना चाहिए ना, वो अपनी दुकान छोड़ के यहाँ पर आए हैं जब हमने बुलाया है। अरे मेहनत लगी है उनकी, उनको लेके जाने दो। और वैसे भी आप लेके जाओगे क्या फायदा होगा आपको? पहले तो आपको ये तार ठीक करानी पड़ेगी, इसके अलग पैसे लगेंगे, और करंट वरंट लग गया आपको तो इनका तो रोज का काम है, इनको पता है कैसे ठीक करना है या फिर तोड़ फोड़ के कैसे बेचना है। ये तो अपना फायदा निकाल लेंगे, आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। आप एक काम करो ना, नया कूलर ले लो। अब परिवार के लिए, घर के लिए ले रहे हो तो अच्छा कूलर लो ना। अब इसको ठीक कराने जाओगे तो खुद का नुकसान हो जाएगा। नहीं साहब, हम गरीब लोग हैं, नया पंखा तो खरीद नहीं पा रहे, नया कूलर कहाँ से खरीदेंगे? आप बड़े लोग हैं, आपके लिए किसी काम का नहीं है, आप तो बेच ही रहे हो ना कबाड़ी को। आप हमको दे दो ना, हम दे तो रहे हैं 250 रुपए। मैडम जी आप समझ नहीं पा रहे हो, ये कूलर हमारे लिए ना जिंदगी का काम करेगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है। आप मान जाओ ना साहब, ये कूलर हमको दे दो ना। हमारी टेंशन है कि हम इसको क्या करें क्या नहीं करें, हम इसका सौदा कर रहे, दुकानदार हम है ना, तो हम करेंगे इसका सौदा। तुम क्यों आ रही है बीच में, दिमाग खराब कर रही हो बस। भैया 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 प्लीज, घर भी है मेरा, शांत रहिए। आंटी जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, और अभी मैंने उसको कमिट कर दिया कि मैं उसी को दूंगा। लेकिन आप मुझे एक बार ये बताइए कि आपको ये कूलर चाहिए क्यों? इतनी क्या जरूरत पड़ गई है? आप एकदम से अचानक से कूलर देख के यहाँ पे आ गई। साहब हम बताए तो
हमारे घर में पंखा था वो भी जल गया है। हम दूसरा कोई पुराना पंखा ही लेने जा रहे थे, तो आपके मुंह से सुने कि 200 रुपया में कूलर बेच रहे हो, तो इसीलिए हम आ गए साहब। हम गरीब के घर में कूलर होगा ना, तो आप लोगों के घर में जो एसी चलता है ना, उससे बढ़िया है ही हम गरीबों के लिए। दे दो ना साहब, मान जाओ, ये कूलर हमको दे दो। हमारे बच्चे बहुत आशीर्वाद देंगे साहब, हम भी आपको आशीर्वाद देंगे। ये कूलर हमको दे दो साहब, बहुत जरूरत है साहब। वैसे भी आपको पता है हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, वो पंखा रहता है ना, गर्म हवा देता है। इसमें तो घास उस लगा रहता है ना, पानी डाल देंगे तो ये पूरा हमारा कमरा ठंडा कर देगा, बहुत आराम मिलेगा हम लोगों को। बच्चे सब पढ़ लिख भी जाएंगे, हमको भी आराम हो जाएगा, पूरा कमरा हमारा ठंडा हो जाएगा एकदम। इसीलिए हमको ये चाहिए। पंखा छोड़ देंगे साहब, हम इसी को ले जाएंगे। आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, आप शांत रहिए। क्या करना है भैया बताइए। अब क्या करना है क्या? इतनी धूप में आपके घर पे यहाँ पर आया, अपना मेहनत पसीने से यहाँ पे रोजगार करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि 200-400 रुपए कमा सके ना। आपको 200 रुपए बोले, आप बोल रहे 300 रुपए में, तो हमको बेच दो ना साहब। और साहब हम यहाँ पर आए, आपको 200 रुपए मना लिए थे और आप हमको दे भी देते, हमको पता है। लेकिन ये बीच में आ गई, कह रही कि 250 रुपए दूंगी, 300 रुपए देंगी। पता नहीं, हमारा काम बिगाड़ दिया बिल्कुल। नुकसान तो साहब हमारा हो रहा है ना, हम तो आपको तब भी 50-100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैंने आपको एक कूलर देने की बात की है, इस बात से मैं नहीं मुकरूंगा, लेकिन आप बात को समझिए। आप क्या करेंगे इस कूलर का? ये तार अलग कर देंगे, प्लास्टिक अलग कर देंगे, मोटर अलग कर देंगे, अलग अलग करके इसको बेच देंगे। कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपका? 50 रुपए, 100 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आंटी अगर इस कूलर को ले जाती हैं तो इनकी गर्मियां आराम से निकल जाएगी, इनका बच्चा पढ़ाई कर लेगा या आराम से घर में खाना बना पाएंगी, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि अगर आप ये कूलर इनको दे देते हैं ना, तो 4-5 जिंदगियां हैं जिनको आराम की जिंदगी मिलेगी, खुशी खुशी अपनी गर्मियां काट सकते हैं। और आप तो भाई साहब समझ ही सकते हैं, धूप में काम करते हैं आप भी, अभी गर्मी कितने बढ़ने वाली है। मार्च का महीना है, इतनी गर्मी है और आगे क्या होगा आप खुद भी नहीं जानते। और गर्मी की वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बीमार पड़े या परेशान हो। अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप कहते हैं तो ये कूलर मैं इनको दे देता हूँ। और देखिए, इंसानियत के नाते बनता भी इतना ही है, उल्टा आपको तो इनकी मदद करनी चाहिए। आपने तो अभी कहा कि मेरे घर में कूलर है, सब कुछ है, इसलिए आपको परेशानियों के बारे में नहीं पता। लेकिन इनके बारे में सोचिए एक बारी, बेचारी बुजुर्ग हैं, पति है नहीं उनके, बच्चों को अकेले पाल रही हैं, इतना हाथ जोड़ रही है, तो मतलब सच में इनको जरूरत होगी ना। सोच लीजिए भैया। देखिए, हर बार पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी इंसान को इंसानियत भी दिखानी चाहिए, और वही मैं आपसे चाहता हूँ। अगर आप ऐसा कर देंगे तो इनकी मदद हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। देखिए भैया, हम इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे, काम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए ना। अब आप देखिए, इतनी बुजुर्ग है, कितना काम करते, इतनी मेहनत करते, घर में बच्चे भी है। चलो माना कि कायदे से आपका बनता है कूलर ले जाना, आप ले जाके क्या करोगे? ये सब कुछ अलग ही कर दोगे, पार्ट्स बेच दोगे, उसके 150-200 रुपए मिलेंगे, वो तो आप दिन में आराम से कमा लोगे, एक दिन की कमाई आपकी बस। लेकिन इनकी पूरी गर्मियां निकल जाएगी। अरे ये कि अगर ये अच्छे से कूलर चलाएंगे ना, तो अगली गर्मियां भी आराम से निकाल लेंगे। देखिए भैया, कमाई तो हो जाती है, लेकिन अगर किसी को बीमारी लग जाए ना, वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि आंटी जी ये कूलर ले जाएं तो ज्यादा सही है, कम से कम इसका फायदा तो होगा किसी को। देखिए, हम बोलने वाले तो नहीं होते, जैसा आप बोलेंगे वैसा ठीक है। सही कह रहे हो आप दोनों, हमको इतना ही बुरा मत बनाइए। हम भी थोड़ा बहुत इंसानियत रखते हैं, और कोई अमीर खानदान से थोड़ी ना है जो हमको पता होगा कि एसी का क्या होता है, पंखे का क्या नहीं होता, और कूलर का क्या इम्पोर्टेंस नहीं होता। सब जानते हैं हम। इसका सौदा करते तो हमको ही पता है कि हर घर में जरूरी है। और हमने न्यूज में देखे थे, इस बार जो तापमान है ना, बिल्कुल 50 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। और लोग तो एसी लगा के भी आजकल बहुत गर्मी में रहते हैं। तो आप तो तब भी कह रही हो कि आपके घर में पंखा नहीं है, तो बताओ बच्चा लोग जो पढ़ाई लिखाई करता है कैसे करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कूलर तो बहुत जरूरी है, और बिल्कुल सही रेट पे मिल रहा है, तो हम आपको दे देते हैं, कोई नहीं। और जो बोला है ना आपके लिए, मतलब तू तड़ाक करके माफ कर देना, वो गुस्सा आ गया था कि इतनी दूर से हम यहाँ पर आए और हमारे सामने कोई और कूलर ले जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा बताओ? इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गए थे। बाकी माफ करना, और आप ले लो कूलर, ये कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने बचवा को मना लिया हमको कूलर देने के लिए। साहब, हम 200 नहीं, आपको पूरे 250 रुपए दे देंगे। वही कूलर आज हम घर ले जाएंगे ना, हमारा बच्चा लोग देख के बहुत खुश हो जाएगा साहब, बहुत आशीर्वाद देगा आपको, आप सबको। आंटी जी, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस इंसान को जिस चीज की वैल्यू हो ना, वो चीज उसी के पास होनी चाहिए। अब
अब इस कूलर की ना ही वैल्यू मुझे है और थोड़ी बहुत इन भाई साहब को है, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन सच कहूं तो इस कूलर की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, तो ये कूलर आपके घर पे ही जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग इसकी उतनी कदर नहीं कर सकते जितनी आप और आपके परिवार वाले करेंगे। तो आप ले जाइए इसको, इतना परेशान मत होइए। वैसे भी मुझे तो निकालना ही था, मेरे लिए तो बेकार ही थी ना ये चीजें। अच्छा हुआ ना कि आप आ गए मेरे सामने, उल्टा अच्छा काम करने का मौका मिल गया एक मुझे। साहब एक बात बोले आपको, बोलो भैया। अभी हम क्या करते हैं, मतलब इसका प्लास्टिक अलग कर देते, तार अलग कर देते, कॉपर अलग कर देते और ये तोड़ फाड़ के दूसरी जगह बेच देते। उससे क्या मिलता हमको? 100, 200, 250, इससे ज़्यादा नहीं मिलता ना। लेकिन 100, 200, 250 से ज़्यादा जो तवज्जो रखता है ना, वो ये है कि अम्मा बहुत खुश हुई, इनको जो ज़रूरत था इतनी गर्मी में वो उनको मिल गया। और कहते हैं ना, भगवान का करिश्मा होता है कि सारा लीला तो वही रास्ता है। क्या पता हम यहाँ पर आए, इस तरफ से गुजर रही होंगी, इन्होंने देख लिया, इनके इस्तेमाल आ जाएगा। आप भी बहुत अच्छा काम किए, मतलब अब हमको समझाया। हमको तो कुछ समझ नहीं आता, हम थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं काम धंधे में कोई बीच में आता है, लेकिन आपने, मैडम ने बहुत अच्छा समझाया। और हम भी आपसे ना इंसानियत ऊपर रखेंगे, लोगों का बात मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे। चलिए अच्छा है भैया, मतलब आज का दिन तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए। किसी की मदद भी हो गई और किसी को कुछ अच्छा सिखा भी दिया मैंने। इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। वैसे आंटी जी, आप इसको लेके कैसे जाएंगी? अकेले कैसे उठाएंगी इसको? अरे सोचना क्या है, ये है ना हमारी धन्नो, इसमें बिल्कुल रखेंगे और आराम से आपके घर पे छोड़ाएंगे। ठीक है, पैसा भी नहीं लेंगे इस चीज का। बताओ आपका घर कहाँ है, वहीं पर छोड़ाएंगे। लेकिन भैया आपके काम का नुकसान नहीं होगा क्या इससे? मतलब अभी आप छोड़ के भी आएंगे तो आधे एक घंटा तो लग जाएगा ऑलमोस्ट, और इतने में ज्यादा नहीं तो 100-150 रुपए का प्रॉफिट तो आपको होगा ना, तो नुकसान तो आपका भी है इसमें। कोई बात नहीं साहब, 100-150 तो छोटी रकम है। अभी ज्यादा जरूरी है अम्मा का खुशी। अम्मा के घर में कूलर जाएगा ना, एकदम जगमगा जाएगा घर, खुशहाली से घूम जाएगा है। और बाकी साहब अपने कर्म अच्छे रखो, ऊपर वाला है काम देने के लिए। क्या पता 1 घंटे बाद कोई बढ़िया काम आ जाए, एकदम बढ़िया सौदा आ जाए, हम उसको बेच के पैसा कमा लेंगे। साहब ये रख लो 250 रुपए। थैंक यू आंटी जी। रुकिए, कहा हुआ साहब? जब तुम्हारी माँ का नुकसान नहीं हो रहा तो मेरे भाई का नुकसान कैसे हो सकता है? ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई, 150 रुपए तक का नुकसान हो जाएगा ना, तो मेरी तरफ से रख लो। नहीं, अरे रख लो भाई, सारा पुण्य तुम ही कमाओगे क्या? मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? रख लो। और आंटी जी, ये 100 रुपए आपके लिए, प्लग लगवा लीजिएगा इसमें। मैं जानता हूँ कि ये कूलर तो आप ले जाएंगे, लेकिन फिर 2 दिन ये आपके पास रखा रहेगा क्योंकि आपके पास प्लग लगवाने के पैसे नहीं होंगे। तो ये 100 रुपए आप रखिए, प्लग लगवा लेना इसमें। और घर में पहली बार कूलर जा रहा तो मिठाई लेके जाइएगा। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मालिक आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे, आप सबको खूब खुश रहिए। अब ले चले बेटा। चलो अम्मा, हम भी खाएंगे मिठाई। चलो बेटा। बैठ जाओगी? हम भी बैठ जाएं? दिक्कत तो नहीं होगा तुमको कोई? चलो। अच्छा चलो बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। चले।